जदयू में उठे भूचाल को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू कर दी गई है, जिसकी जिम्मेदारी एक बार फिर से पार्टी के कद्दावर नेता ललन सिंह ने उठाई है। मोदी कैबिनेट में जदयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह को शामिल किए जाने के बाद से पार्टी में उठे भूचाल को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू कर दी गई है, जिसकी जिम्मेदारी एक बार फिर से पार्टी के कद्दावर नेता ललन सिंह ने उठाई है। उन्होंने साफ कह दिया है कि उन्हें मंत्री नहीं बनाए जाने का असंतोष नहीं है। इस दौरान ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए उनके आवास पर भी गए, जिसके बाद से बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। ललन सिंह ने कहा कि इस दौरान साफ कर दिया कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है। उन्होंने खुद को मंत्री पद से वंचित किए जाने के सवाल पर कहा कि इन्हें इसका कोई अफसोस नहीं है। ललन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि जदयू अध्यक्ष को इसके लिए अधिकृत किया गया था, वही बात कर रहे थे, इसलिए अंतिम फैसला उन्हीं को लेना था। पार्टी अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा। आरसीपी सिंह की नई दिल्ली कूच के बाद अब चर्चा जदयू अध्यक्ष को लेकर कई तरह के कयास लगाने शुरू हो गए हैं। बिहार की राजनीति में चर्चा तेज है कि उपेंद्र कुशवाहा को जदयू का नया अध्यक्ष बताया जा रहा है, वहीं ललन सिंह को भी दावेदार बताया जा रहा है। ऐसे में शुक्रवार को दोनों नेताओं की मुलाकात भी कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रही है। माना जा रहा है कि ललन सिंह को अचानक उपेंद्र कुशवाहा के घर जाना जदयू की सियासत में नई पटकथा लिखने की तैयारी है। इस मुलाकात का कोई राजनीतिक अर्थ निकालने की ज़रूरत नहीं है। रूटीन मुलाकात है। हम लोग पटना में रहते हैं, जब से हम एक दल में फिर एक साथ हम लोग हैं। लंबा हम लोग का पहले भी साथ चलने का अनुभव रहा है। हम लोगों ने शुरुआत में काफ़ी वर्षों तक एक साथ काम किया है। अब एक ही दल में फिर से हैं और हम लोगों को मिलकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस दल को मजबूत बनाना है। तो रूटीन वर्क में कभी उनके यहाँ हम, कभी हमारे यहाँ, तो उस रूप में यह मुलाकात थी और इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं। तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। नहीं, ऐसा थोड़े है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हम लोगों की मुलाकात बंद हो जाएगी। मुलाकात पहले भी हो रही थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, क्योंकि पार्टी को आगे बढ़ाना है तो एक दूसरे के साथ बैठकर चर्चा तो करते रहना पड़ेगा। विस्तार के बाद हाँ बिल्कुल, विस्तार, मंत्रिपरिषद के विस्तार का काम तो समाप्त हो गया, इसलिए अब उसके संदर्भ में कोई चर्चा की जरूरत भी नहीं है और बाकी बिल्कुल ठीक ठाक है। पार्टी का डिसीजन है।